जब बच्चा 6 हफ्तों का होता है तो फिर बच्चा अपनी माँ को बाकायदा रिकग्नाइज़ करता है और कुछ आई कांटेक्ट स्टार्ट करता है। क्रॉलिंग जो है वो 8-9 मंथ्स के अराउंड होती है। अप टू 1 ईयर भी बच्चे क्रॉल कर सकते हैं। 6 माह से 9 माह के दरमियान बच्चा डिफरेंट किस्म की आवाज़ें निकालेगा। कुछ बच्चे दांत 1 साल के आसपास निकालते हैं। जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो शुरू में बच्चा सिर्फ अपने माँ को पहचानता है और बाकी उसकी जो विजन है वो भी थोड़ी धुंधली होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होना शुरू होती हैं और जब बच्चा 6 हफ्तों का होता है तो फिर बच्चा अपनी माँ को बाकायदा रिकग्नाइज़ करता है और कुछ आई कांटेक्ट स्टार्ट करता है। 2 माह की उम्र में बच्चा मदर के साथ आई कांटेक्ट कर रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर तीसरे और चौथे महीने में बच्चे की नेक होल्डिंग आती है, जिसमें वो गर्दन पूरी तरह अच्छे से संभाल लेता है। बैठने का जो अमल है वो 6 से 8 माह में हो जाना चाहिए। 6 मंथ पे बच्चे शुरू करते हैं बैठना और 8 माह का बच्चा इंडिपेंडेंटली किसी भी सहारे के बगैर बैठना शुरू कर देता है। 6 माह की उम्र में बच्चा जो है वो फ्लिप ओवर हो जाता है और 8 माह पे तो ज़रूर उसको एक साइड चेंज कर लेनी चाहिए। बच्चे की टीदिंग का प्रोसेस 6 मंथ से शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दांत आना शुरू होते हैं। पहले सामने के दांत आते हैं और फिर साइडों के दांत आना शुरू होते हैं। बच्चे को इरिटेशन तो 6 माह की उम्र में शुरू हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चे दांत 1 साल के आसपास निकालते हैं। तो पेरेंट्स का काफ़ी कंसर्न होता है कि अगर बच्चा 8-9 माह का है और अभी तक उसका एक भी दांत नहीं निकला तो ये कंसर्न की बात नहीं है। हाँ, अगर 1.5 साल की उम्र तक भी कोई दांत नहीं निकला तो फिर यूजुअली हम उनको डेंटिस्ट के पास भेजते हैं कि वो ज़रा एक दफ़ा उसको इवेलुएट कर लें। और क्रॉलिंग जो है वो 8-9 मंथ्स के अराउंड होती है। अप टू 1 ईयर भी बच्चे क्रॉल कर सकते हैं और 1 ईयर पे बच्चे जो हैं वो फिर पकड़ के खड़ा होना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे 1 ईयर पे इनिशियल स्टेप्स ले लेते हैं। चलना जो है बच्चे का जर्नली बहुत से जो बच्चे हैं वो 1 साल से 15 माह की उम्र के दौरान चलना शुरू होते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कि 16-17 माह पे भी जाके चलना शुरू करते हैं, लेकिन 18 माह के बच्चे को इंडिपेंडेंटली चलना चाहिए। अगर हम बच्चे के बोलने की बात करें तो शुरू में जो बच्चा है वो आवाज़ें निकालता है। 6 माह से 9 माह के दरमियान बच्चा डिफरेंट किस्म की आवाज़ें निकालेगा। उसमें से कोई लफ्ज़ वगैरह नहीं होता, लेकिन 1 साल का बच्चा जो है वो बाकायदा बाबा, दादा इस तरह के लफ्ज़ बोलना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वोकैबुलरी है वो उसमें इजाफा होता है और 2 साल की उम्र में बच्चे को एटलीस्ट 2 से 3 लफ्ज़ों का एक जुमला बनाना चाहिए। उसमें 2 साल की उम्र में बच्चे की स्पीच आमतौर पे क्लियर नहीं होती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर 2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में जाके बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बच्चे को इनिशियल डेज़ में, इवन बर्थ के फ़ौरन बाद भी और विद इन फ्यू मंथ लाउड नॉइज़ेस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बच्चे का जो वेट गेन है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में रैपिड होता है, जिसमें बच्चा 1 ईयर पे 10 kg तक वेट गेन करता है और नेक्स्ट 1 ईयर में जस्ट 2 kg वेट गेन करता है। इसी तरह हाइट और हेड का साइज़ भी बढ़ता है। जो हेड का साइज़ है वो मैक्सिमम जो है बाय 2 ईयर अचीव हो जाता है और जो हाइट है वो एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर तक 1 ईयर पे होनी चाहिए। बच्चे के जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक़ है तो पहले 6 माह तक रिकमेंडेशन यही होती है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए, इवन पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। 6 माह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को ठोस ग़िज़ा स्टार्ट की जाती है। शुरू में जब ग़िज़ा शुरू होती है तो बिल्कुल पतला सा प्यूरीज़ की फॉर्म में उसको दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जब 8-9 मंथ्स क्रॉस करता है तो फिर रिकमेंडेशन ये होती है कि बच्चे को थोड़ा सा मैश करके चीज़ें देनी चाहिए और बाय 1 ईयर बच्चे को सारा कुछ वो खाना चाहिए जो पेरेंट्स खा रहे हैं। शुरू में जब सॉलिड इंट्रोड्यूस होता है, इनिशियली ग्रेजुअली पेरेंट्स को एक एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए, जिसमें सीरियल्स हैं, मुख्तलिफ फल हैं, सब्जियां हैं
और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें प्रोटीन इनटेक, चिकन, मीट, एवरीथिंग फिर ऐड करेंगे। और बाय 1 ईयर बच्चा टेबल फूड पे आ जाता है। 1 ईयर पे बच्चा सब कुछ खा सकता है जो बड़े खा रहे हैं। और बच्चे को आप उस वक्त मिल्क इनटेक बिल्कुल कट डाउन करके 2 से 3 दफ़ा दें। मिल्क इनटेक जो है लेस देन 10 to 14 आउंसेस होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे अगर 1 ईयर के बाद भी मिल्क इनटेक लेते रहेंगे तो फिर उनमें खून की कमी का रिस्क होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है।